तो मैच की करते शुरुआत विधि युवराज पैकर्स बोरशेती खेलती हुई नजर आएगी टीम सोहम 11 शेई के सामने। यहाँ पर पहली गेंद पर क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है। पहली गेंद पर यहाँ पर चलता गया बल्लेबाज बाली को पवेलियन की राह। तो बिल्कुल पिछला मैच आपने देखा, हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल दर्ज किया टीम गोटेघर बी ने। यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या जबरदस्त किया है चेस, जहां पर 12 गेंदों पे 51 रनों के साथ पारी की हुई थी शुरुआत। और जब 12 गेंदों पर 51 रन बन सकते हैं, बिल्कुल जैसे मेरे साथी कमेंटेटर्स ने कहा था कि 12 गेंदों पर जब 51 रन बन सकते हो तो 12 गेंद पर 41 रन चेस क्यों नहीं हो सकता है। तो 41 रन चेस करने की जरूरत थी 12 गेंदों में, और 11 गेंदों में चेस करके दिखाया। क्या जबरदस्त चेस देखने मिला पिछले मैच में। मैं सभी बल्लेबाजों की प्रशंसा करना चाहूंगा, और बिल्कुल क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का किया है मुजाहिरा। एक बड़ा लक्ष्य था, विशाल लक्ष्य था। जिस प्रकार की बल्लेबाजी गणेश डिंगोरे ने की थी, 15 गेंदों में 42 रन ठोके थे अपनी टीम के लिए, उसी प्रकार की बल्लेबाजी पिछले मैच में कर दिखाई टीम भाडवड ने और मैच को जीत लिया। यस, और मैच जो मैदान के बीच में चलता हुआ विधि युवराज पैकर्स बोरशेती खेलती हुई नजर आ रही टीम सोहम 11 शेई के विरुद्ध। और यहां पर टीम सोहम 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और पहली गेंद पर क्या खूबसूरत गेंदबाजी, एक बहुत ही बेहतरीन डेंजरस बैट्समैन बाली के रूप में पहली गेंद पर बाली का विकेट चटकाया। अब नए यहां पर बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आते हुए भावेश विषय पहली गेंद पर 1 रन के साथ अब अपना खाता खोला, अपनी टीम पे खाता खोला है। और 3 गेंदों के बाद, नहीं 2 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 1 रन। इसी बीच तेज तर्रार डिलीवरी थी, फिर से दिशा से हुई है चूक, गेंद गई है वाइड के रूप में। तो गेंदबाज निखिल को पहली ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पहली गेंद पर विकेट चटकाकर अपने इरादे जाहिर करते हुए। लेकिन उसके बाद अब थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी मैदान के बीच चलती हुई 1 रन जुड़ता हुआ टीम पे टोटल में वाइड के रूप में। बीच तेज तर्रार डिलीवरी, जितनी तेज तर्रार डिलीवरी आई थी उतना ही तेज तर्रार स्ट्रोक खेला है, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क ऑल द वे टू 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर वाइड गेंद के बाद थोड़े से दुविधा में नजर आ रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा था गेंदबाज के मन में। और यहाँ पर लाइन और लेंथ में थोड़ी सी फेरबदल की और पलटवार में बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा वाला षटकार। बीच फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक उसी दिशा में, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में दिशा गई है, कोई फील्डर तैनात नहीं है, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, रन मिले हैं 4। क्या बात है, बैक टू बैक 2 चौके यहां पर लगाते हुए, एक छक्का निकला था फिर एक चौका आया प्रशांत के बल्ले से। बीच फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक कारपेट के सहारे गिरा, फिर से एक बार उसी दिशा में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, मैं कहूंगा थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है, लेकिन खिलाड़ियों का मिला था मौका, लगाया खूबसूरत सा चौका। ओवर में आपको हर एक चीज देखने मिली है मैदान के बीच में, पूरा पैकेज था, ओवर नहीं था। गेंदबाज निखिल का पूरा पैकेज था। ओवर के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, अभी भी आखिरी गेंद बची है, सामना करेंगे प्रशांत। सिबेश फिर से एक बार उसी दिशा में, यहां पर गलतियों को सुधारा नहीं गया है, फिर से एक बार बड़ा वाला स्ट्रोक आता हुआ प्रशांत के बल्ले से, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, रन मिले 4।
खिलाड़ी अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन अपनी गलतियों से कोई सीख हासिल नहीं की यहाँ पर फील्डिंग करती हुई टीम सोहम 11 ने। उसी दिशा में बैक टू बैक 3 स्ट्रोक्स आए, यस, एक चौका आया, दूसरा चौका आया। बल्लेबाज ने मंशा जताई थी कि मैं तो उसी दिशा में खेलूंगा, लेकिन अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं ली टीम सोहम 11 के फील्डर्स ने, और पहली ओवर में दर्ज किया है बल्लेबाजों ने 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नाही, पहिल्याच जर तुम्हाला बॉलवरती बाळीची विकेट मिळते तर तुम्ही अर्ध्या बोरशेतीला बॅकफुटला टाकलं होतं, इतकंच मी सांगेल। ती चर्चा मी रोहनसोबत करत होतो। रोहननं सांगितलं बाळी बाद झाला, आता जर बॅटिंग केली तर प्रशांत किंवा अर्जुन बांगर त्यांच्यावरती मोठा रोल आहे, आणि 3 सिक्सेस लगावत असताना मैदानावर 3 चौकार लगावत असताना मैदानावरती एक चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली, आणि पहिल्या षटकात पुन्हा एकदा थोडंसं डॉमिनेट केलं असं म्हणूया आपण। टीम युवराज पॅकर्स बोरशेती क्रिकेट संघानं धावफलकावरती धावा आहेत 20-20ला विकेट गेली एक, आणि मोतीराम दळवी यांनी पुरस्कृत केलेली टीम आहे ती म्हणजे सोहम 11 शेई। तर मोतीराम नानांना रिक्वेस्ट आहे, या आपण मंचावरती, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवरती, ओव्हर नंबर 2 तुषार आला। तुषारचा पहिला चेंडू पडल्यानंतर आत आला, त्यामुळे अपील देखील अगदी वेगवान झालं, आणि चेंडू जातोय फायनली या ठिकाणी निर्धाव। डॉट बॉल न करतोय तुषार वापसी। बहुत ही अच्छी की है शुरुआत, राउंड आर्म हाई आर्म एक्शन है और बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी का एग्जीक्यूशन। यॉर्कर लाइन डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर सीधा निकलती गई डॉट के रूप में विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी बीच तुषार की अगली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लैंडेड, डिलीवरी था, कैच का मौका पर बना था, इस बार कोई गलती नहीं की फील्डर ने। इसी के साथ विकेट नंबर 2 का हुआ पतंग लौट कर पवेलियन में वापस लौटना होगा बल्लेबाज भावेश को। खूबसूरत क्रिकेट चलता हुआ, क्या खूबसूरत कॉन्टेस्ट चलता हुआ। यहां पर पहली गेंद पर जब सोहम 11 के गेंदबाज निखिल ने विकेट चटकाया था बाली का, तो ऐसा लग रहा था बैकफुट पे चली जाएगी टीम युवराज पैकर्स, लेकिन उसके बाद प्रशांत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, बैक टू बैक एक छक्के के बाद 3 चौके लगाए, और उसके बाद वापस से तुषार नाम का गेंदबाज आता है, एक डॉट गेंद करता है, विकेट चटकाता है। तो क्या जबरदस्त खूबसूरत यहां पर कॉन्टेस्ट चलता हुआ। एक ओवर 2 बॉल के खेल के बाद अब स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर डाले तो स्कोर नजर आता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सिबी चल के बल्ले से खेला है चेक शॉट, मैं कहूंगा आखिरी मौके पर शॉट को चेक किया था, गेंद हवा में जरूर गई थी लेकिन गिरती हुई नो मैंस लैंड में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रन लेने में रहे सफल। तो अब वापस एक बार फिर से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है, क्या जबरदस्त कमबैक देखने मिल रहा है। दोनों ही टीमें हारने के लिए तैयार नहीं, अपने इरादे जाहिर करते हुए, एक तरफ से गेंदबाज एक तरफ से बल्लेबाज। इसी बीच अब फाइन लेग की दिशा में मंशा दिखाई दी, स्ट्रोक खेलने का डायरेक्ट हिट होता तो कुछ सवाल पूछे जाते लेग अंपायर से, लेकिन गेंद और विकेट का कोई संपर्क नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे 23 रन। यस, ओमकार जी ने पिछली ओवर में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि नासिर खान बुबेरे जी ने इस टूर्नामेंट का नाम कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी रखा है। चाहते तो वो कुछ और नाम रख सकते थे, अपने नाम पे रख सकते थे, रिलेटिव्स के नाम पे रख सकते थे, यासीन सुरमे साहब के नाम पे रख सकते थे, लेट लियाकत ढोले के नाम पे रख सकते थे, लेकिन अपने गांव को आगे रखा और इस टूर्नामेंट का नाम रखा था कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी। ओव्हर द विकेट, हाल ओव्हर फुल टॉस, बॉलर बॅक ड्राईव्ह करायचं होतं, कमबॅक फास्ट सुंदर केलाय। त्या ठिकाणी गोलंदाजी करताना तुषार चांगली वापसी करून दिली आहे, ती म्हणजे सोहम 11 शेई क्रिकेट संघाला। एका बाजूला वाशिम, दुसऱ्या बाजूला शहापूर, एकाच विभागातील या टीम आहेत। बॉल तयार, यावी फटका उंच हवा आहे, डाऊन दी बॉल फिल्डर पोहोचणं कठीण, नो मॅन्स लँड मध्ये बॉल पडलाय, 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट होतील। 2 धावेच्या मदतीनं हे षटक जर या ठिकाणी आपण पाहिलं संपन्न झालंय, काय गोलंदाजी केली त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर तुषारनं खर्च केल्या धावा फक्त 4, विकेट्स त्यानं काढली 1, आणि 2 षटकात 25 वरती धावफलक सध्या थांबलाय। पहिल्या षटकात 20 आला आणि त्यानंतर कमबॅक अतिशय चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळालं। एका बाजूला तुम्ही पाहता मोतीराम दळवी, त्यांनी पुरस्कृत केलेली टीम आहे, दुसऱ्या बाजूला भालगावचं एक दानशूर व्यक्तिमत्व आणि दोस्तीच्या दुनियेतील दिलदार असा माणूस मलंगड क्रिकेट संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रदीपजी मडवी, त्यांनी पुरस्कृत केलेली टीम इन ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळते आहे। युवराज पॅकर्स आणि संघ खेळतोय तो म्हणजेच बोरशेती।
शहापूर विभागातील क्रिकेट बेस्ट ऑफ बोरशेती या नावानेही टीम खेळत असते आणि आज ते बेस्ट ऑफ क्रिकेट मैदानावरती दाखवायचं आहे, कारण आज फ्रँचाईज तुम्हाला पुरस्कर्ते ज्यावेळी इन्व्हाइट करतात तुमच्या आयुष्यातील तो एक गोल्डन मोमेंट असतो जिथनं तुम्हाला एक चांगलं क्रिकेट खेळत पुढचे दरवाजे खुले करायचे असतात. आणि आज ती संधी आहे अर्जुन बांगर आणि त्यांच्या टीमकडे. नो डाऊट ॲट ऑल क्वालिटी या टीममध्ये. मला आजही आठवतं टिटवाळ्याचं मैदान ज्यावेळी मी रजनी क्रिकेट खेळताना बोरशेतीच्या 4 बॉलर्सला पाठवलं. 24 बॉलमधनं मला आठवतं 17 बॉल जयशदा टीमनं डॉट टाकले होते आणि फक्त 8 बॉल चेंडू बॅटचा स्पर्श झाला, त्यातून 2 विकेट्स होत्या आणि प्रतिस्पर्धी टीमला लेस दॅन रन बॉल थांबवत असताना डॉमिनेट केलं होतं अर्जुन बांगर आणि त्याच्या आर्मीनं. 25 ला विकेट आहेत 2. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला फटका लाजवाब. लेट यासिन लतीफ सुरमा स्टँडच्या वरतून बॉल चालला सीमा रेषा बाहेर. कौसा कोकणी फाउंडेशन आणि लेट याटिफ अब्दुल सुरमा स्टँड, लेट लियाकत ढोले स्टँड आणि एका बाजूला युथ ऑफ कौसागाव स्टँड. असे 4 स्टँड आणि एक मुख्य मौलाना अब्दुल कलाम आझाद स्टेडियमचं VIP स्टँड आहे. अगदी तिकडनं प्रेक्षक एन्जॉय करतात मॅचला आणि त्या सगळ्यांना एंटरटेनमेंट करत असताना फलंदाज तुम्ही पाहताय बोरशेतीचे षटकार खेचतात. रोशन हाफ ट्रॅकर होता, बॉल पाठवला डीप मध्ये मिड विकेटला. सिंगल कंप्लीट झाली आहे. सिंगल नंतर धावफलक पुढे सरकत आहे. 31-31 धावा धावफलकावरती होत्या. एक सिंगल ऍड झाली आहे, धावफलक पुढे जाईल 32 वरती आणि मागच्या 2 बॉलमध्ये तब्बल 7 धावा या ठिकाणी खर्च झालेत. आमचे अदनान ढोळे असतील, आसिफ ढोळे असतील, समर ढोळे असतील, त्यानंतर पूर्ण आमचा जो मित्र परिवार आहे लॉट्स ऑफ हार्डवर्क करतो. याचं कारण काय, त्यांना माहिती आहे आयुष्याच्या वळणावरती अडचणी किती येऊ द्या, आपल्याला अडचणीतून बाहेर काढणारा एक बेताज बादशाह आपल्या पाठीशी आणि त्याचं नाव आहे नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे. आणि आज त्या नावासाठी ही सगळी यंग जनरेशन युथ ऑफ कौसा अफाट मेहनत करते. बॉल चालला डीप मध्ये मिड विकेटला. एक सिंगल अजून कंप्लीट होईल. आपल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांचा NK ग्रुपचा आपण नाम उल्लेख करू थोड्याच वेळात. सगळीच नावं आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येऊ. एक सिंगल ऐड होती है, क्या कहोगे आप डॉक्टर सिद्दीकी? आपने मेरे से ज़्यादा नासिर भाई को आपने सुना है, आपने देखा है, लेकिन पिछले 2 सालों में नासिर भाई का जो काम हमने देखा अनबिलीवर अनस्टॉपेबल पर्सनालिटी है. लेकिन आप क्या कहोगे नासिर भाई और उनके NK ग्रुप के बारे में, आज जिन्होंने कौसा की बेल्ट में जो काम करके दिखा है, महज ही ऐसी कोई एक पर्सनालिटी होगी जिसने ऐसा काम करके दिखाया होगा? बिल्कुल ओमकार जी, आपने बहुत खूब कहा. जैसा कि अभी हमने सुना आबिद सैयद साहब को कि अगर नासिर साहब चाहते तो इस टूर्नामेंट का नाम अपने नाम पे रख सकते थे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे रख सकते थे. यासीन लेट लियाकत ढोले के नाम पे रख सकते थे, यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे के नाम पे रख सकते थे. ये सब सभी मुमरा की एक अजीम शख्सियत रह चुकी है एक समय पे, लेकिन उन्होंने कौसा गांव का नाम आगे किया. और कौसा गांव की जब जब बात आएगी, बिल्कुल बहुत ही प्यार के साथ सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है. जब कभी गांव में इस प्रकार का इवेंट रखा जाता है, कौसा में बहुत सारे मैचेस होते हैं, स्टेडियम में काफी ढेर सारे मैचेस होते हैं साल में, लेकिन जब कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी का नियोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, उस वक्त सभी कमेटी के मेंबर्स एकजुट होकर काम करते हैं और इस टूर्नामेंट की सक्सेस के पीछे दौड़ लगाते हैं. आप देख सकते हैं ओमकार जी, मैं भी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछले सीजन में भी आपने इस टूर्नामेंट में कमेंट्री की थी और आप टेनिस क्रिकेट की कमेंट्री जग भर में करते हैं, तो आपको पिछले सीजन में और इस सीजन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, साल बदले ना बदले, नासिर भाई नहीं बदले. ऑर्गेनाइजर नो डाउट एट ऑल बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी है आज जिन्होंने कौसा गांव को पहचान दी. और मैं एक बात बी फ्रैंक कहना चाहूँ, आधे रात को भी अगर ये टूर्नामेंट अनाउंस हो जाए ना कि कल यहाँ से कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी हमको करनी है, सुबह 8:30 बजे जरूर पहुँचाऊंगा. क्योंकि जो प्यार NK ग्रुप ने हमें दिया, NK ग्रुप ने हमारे बहुत सारे भाईजान दिए, सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा. जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दिए, जो लॉस दिया, थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग. बीच मैदान के अंदर क्या हुआ, एक विकेट मिली, वो उसका एक्शन रिप्ले देखना बहुत दिलचस्प होगा. tenniscricket.in से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली जो पिछली गेंद थी उस पर क्या हुआ वो देखना बहुत दिलचस्प होगा. दोनों ऑफिशियल अंपायर्स में कुछ चर्चा हुई. होता है कभी कभी, क्या होता है, हम कमेंट्री करते समय आपस में बातचीत करते रहते हैं, बीच में गेंद डाली जाती है, हमारा ध्यान नहीं रहता. इनसाइड एज की जो वॉइस बैट कट की सुनाई देनी चाहिए अंपायर्स को, वो नहीं देती, इसलिए दोनों ऑफिशियल्स में थोड़ी चर्चा हुई. इसलिए ध्यान रखना होगा डॉक्टर सिद्दीकी हमें कि बॉल डालते समय हमें बात नहीं करनी है. बॉल तैयार, बॉल उंच हवे, डाऊन दी बॉल फील्ड. नवीन फलंदाज मैदानावरती आले, पहिल्याच बॉलवरती विकेट त्या ठिकाणी मिळतीये आणि बाद झालेत फलंदाज अर्जुन बांगर. पहिल्याच बॉलवरती धक्का फार मोठा दिलाय गोलंदाजी करताना शेईचे बॉलर राकेश यांनी आणि ही विकेट मिळतीये अर्जुन बांगरची. फलंदाज
विकेट लगातार 2 आलेत. मागच्या बॉलवरती विकेट मिळाली, या बॉलवरती कोण बाद झाला तर डॉक्टर सिद्दीकी, जिसके नाम से टीम पहचानी जाती है, जानी जाती है. और पहले गेंद पे अर्जुन बांगर की विकेट आई. बेहतरीन विकेट थी गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए और बल्लेबाजी वाली टीम के लिए एक बिग ब्लो, बड़ा सदमा था और ये विकेट मिलती हुई अर्जुन बांगर की. एक सिंगल यहाँ से ऐड होगा और एक सिंगल के चलते आगे जाएगी टीम और टीम का टोटल होगा आफ्टर 3 ओवर 34, लॉस ऑफ 3 विकेट. टीम युवराज पैकर्स, बस स्टॉप बोरशेती. बिल्कुल ओंकार जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. आपने ओपन क्रिकेट में भी बहुत कमेंट्री की है, लेकिन आज ग्रामीण क्रिकेट में देखता हूं तो ग्रामीण क्रिकेट को देखकर बहुत प्राउड फील होता है कि ग्रामीण का क्रिकेट आज उच्च स्तर पर पहुंच चुका है कि बिल्कुल ओपन के क्रिकेट की कगार पर इस क्रिकेट को खेला जा रहा है और ग्रामीण के सितारे को भी बहुत बड़े सितारों के रूप में देखा जा रहा है. और ग्रामीण के जो सितारे कभी लोकल स्टार्स हुआ करते थे, आज ओपन क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. तो ग्रामीण क्रिकेट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आता ग्रामीण आणि शहरी क्रिकेट याच्यातलं कंपॅरिझन आहे ना, ते मागच्या 2 ते 3 वर्ष आधीच फिनिश झालं आहे. आता ग्रामीणचेच खेळाडू ओपनला खेळतात, प्रोफेशनल टीमला ग्रामीणचे प्लस लीड देखील करतात. प्रोफेशनल स्टारकास्टला ग्रामीणच्या टीम्स इन्व्हाइट करतात की तुम्ही आमच्या टीममध्ये खेळण्यासाठी या. हा बदल है. एक काळ होता आवर्जून, जैसे आपने कहा 1990 से लेके 2005 तक जब मुंबई की टीमें यहाँ आती थी तब ऐसा लगता था कि मानो बहुत बहुत बड़ी सुपर डुपर स्टार्स टीम आई है. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो. एक जमाना था त्रिशूल का, ऐसे नामचीन बड़े बड़े स्टार्स को हमने सुना, लेकिन जैसे जैसे ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत करने में. लेकिन 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 2022 से ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो. ग्रामीण के खिलाड़ियों की एक अलग टीम देखने को मिलती है और वही टीम जो प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो. जॉली बॉयज मुमरा को देखते हैं, वहीं पे देखा जाए जागृति स्पोर्ट डोंबिवली की एक अच्छी टीम है. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो. इनामी राशि और टेनिस क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट स्वर्गीय रतन बुआ प्रेजेंट. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल, ये सब अभी चेंजेस हो चुके हैं. अगर हम रायगढ़ में जाएंगे, आदर्श पनवेल, गावदेवी गावठान को आप देखते हो, जब पुणे से टीम आती है नीलेश दत्ता, बिंदाड़े साहब की, एनबी अवध, वो भी सब ग्रामीण प्लेयर्स के लोग ही खेलते हैं. और जो कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट का डॉन है, वो भी एक ऐसे छोटे से विलेज से आया जहाँ पे उसके पास खेलने के लिए 11 प्लेयर भी नहीं थे अपने टीम के लिए, लेकिन उसकी मेहनत ने आज उसको कृष्णा सातपुते ये नाम दिया है, पहचान दी और कुरुडवाड़ी का डॉन आज क्रिकेट जगत की पहचान है. तो ये सब होता है. अब वो कंपैरिजन खत्म हुआ और मैं कहूँगा आज ग्रामीण क्रिकेट के लिए जो बड़े पैमाने पे प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आज हम देखते हो स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक जिसकी बात की जाए, कल्याण डोंबिवली में ग्रामीण वर्ल्ड कप होता है, आने वाली 10 जनवरी से वो भी चालू होगा. उसी के साथ चलते खाड़ी की टूर्नामेंट, रतन बुआ के साथ एसएससीसी की टूर्नामेंट, कौसा बेल्ट में बहुत बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्रिकेट होता है. और उसी के साथ चलते रायगढ़ प्रीमियर लीग होती है रायगढ़ में. यहाँ से जो खोज होती है ना नए प्लेयर्स की, आज वो खोज एक एज अ ऑर्गेनाइजर आपको एक कामयाबी के ऊपर लेकर चलती है. क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट किस लिए खिलाया जाता है? जहां से आपको बड़े स्टार्स देखने को मिले और वो आज स्टार्स यहाँ से बनाए जा रहे हैं कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी में नासिर भाई की ओर से. बिल्कुल बहुत खूब कहा यहाँ पर ओमकार जी ने कि ग्रामीण क्रिकेट अब उस स्तर पे जा पहुंचा है. यस, ओपन क्रिकेट को आंखों में आंखें डालकर यहाँ पर सामना करते हुए नजर आते हैं ग्रामीण के खिलाड़ी. इसी बीच नए गेंदबाज मैदान के बीच में नजर आते हुए नितिन वाइड के साथ किए ओवर की शुरुआत. 3 ओवर के बाद अब स्कोर कार्ड पे नजर डाले तो स्कोर नजर आता हुआ 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मैं कहूंगा धीमी शुरुआत थी, लेकिन अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है. टेनिस क्रिकेट में जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, गेम चेंज होता है, आपके पास मौके होते हैं, बड़ी आसानी से आप छक्के लगा सकते हो. तेज तर्रा डिलीवरी कवर्स की जानी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला, दौड़ लगाई थी, पूरी तरह से 100% एफर्ट दिया था, लेकिन गेंद निकल गई है, दर्रार से होती हुई फरार. रन मिले हैं 4. एक बात के साथ आपको रूबरू करता चलो, जब गेंद कैच ड्रॉप हुई ना, कोई भी फील्डर होता कवर्स का गेंद थी लॉन्ग ऑफ में नहीं दौड़ता था. गेंद जरूर बाउंड्री के बाहर गई, लेकिन कवर्स से वो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ को बैकअप देने चला गया. और ये एफर्ट है ना,
ये आपको स्टार बनाता है। जो मेहनत आज हो रही है ना, इसी एफर्ट की हम बात करते रहे थे, और क्या मेहनत थी उस खिलाड़ी की। फाइनली उसको बीट करके गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, कोई बात नहीं, यही प्रयास है ना आपको कामयाबी के और लेकर जाएगा। राउंड विकेट, ये शॉट खेलना था सीधा लॉन्ग ऑफ की ऊपर से, बैट की लगी लीडिंग एज और उसके साथ चलते बॉल अनकॉट, और आधी टीम बस्ट ऑफ बोरशेती युवराज पैकर्स बीच मैदान से बाहर। 39 लॉस ऑफ 5 विकेट। होतं अंजूरच्या मैदानावरती होत्या प्लेयर्स तेव्हाच बनतो ज्यावेळी तुम्ही टीमच्या गरजेनुसार खेळता। इथे फटका चांगला आहे, उंच जास्त लांबी गाठेल का नाही, विकेट मिळेल त्या ठिकाणी। अजून एक धक्का लागतोय, फलंदाज सुमित बाद होत आहेत आणि 39 वरती 3 ओव्हर्स मध्ये धाव फलक होतं। आणि जशा चौथ्या षटकाची सुरुवात झाली, व्हाईट बॉल त्या सोबतीनं चौकार आणि 34 होत्या 3 ओव्हर। या ओव्हर्स मध्ये आतापर्यंत 5 आलेत आणि 2 विकेट्स चौकारानंतर लगातार काढलेत आणि एक डॉट बॉल देखील पाहायला मिळाला। हॅट्रिकची संधी नाहीये जयदा, एक विकेट नंतर सेकंड डॉट आलाय। ओव्हर हॅट्रिक मध्ये ती केली जाऊ शकते, बट अजूनही जर 2 चेंडू 2 विकेट्स घेतल्या तर हॅट्रिक देखील पूर्ण केली जाईल, बट सध्या बॉलर हॅट्रिक वरती नाहीये। 39 ला 6 गडी बाद, टीम बस्ट ऑफ बोरशेती। बॉलिंग यूनिट है ना डॉक्टर सिद्दीकी बोरशेती के पास भी बहुत अच्छा, लेकिन जो स्टार्ट आपको मिला पहले ओवर में 20, तो कम से कम 60 के ऊपर जाना चाहिए। चेंज ऑफ द पेस, सामने से इतना गेंद घूमी कि बल्लेबाज ढूंढते रह गए, और एक डॉट बॉल और एक बिंदी गेंद, और इसी के साथ चलते अंडर प्रेशर आ चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम युवराज पैकर्स बेस्ट ऑफ बोरशेती। आखिरी गेंद बची है चौथे ओवर की, क्या स्पेल डाला पिछले दोनों गेंदबाजों ने, काबिल तारीफ। ये हाफ ट्रैकर थी लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ और यहां से ओवर हैट्रिक कंप्लीट की गेंदबाज नितिन ने, और इसी के साथ चलती किया बल्लेबाज विजय को। बैकफुट पे जाके सीधा हुक कर सकते थे, फाइन लेग के ऊपर से आड़े बल्ले से एक नया शॉट यहाँ ढूंढने गए और वहां से फोर्स जो जनरेट करना था, जो टाइमिंग करना था, वो नहीं हुआ। और इसी के साथ चलते 39 लॉस ऑफ 7 विकेट। 4 ओवर के बाद फिर से मुकाबला टीम सोहम 11 शेई के साथ यहां से टर्न होता हुआ, क्योंकि इस ओवर में महज रन आए 5 और विकेट ली है गेंदबाज नितिन ने 3। क्या कहना चाहोगे गेंदबाजी जो नितिन ने की और उसी को जो साथ दिया ना पिछले ओवर में गेंदबाज राकेश ने, बेहतरीन था, क्योंकि पिछले 2 ओवर में रन्स मानो रुक से चुके, थम से चुके हैं, क्योंकि पहले 6 गेंदों में 20 और उसके बाद 18 गेंदों में सिर्फ बने 19 और विकेट गई है 6। बिल्कुल ओमकार जी, यहाँ पर निखिल ने पहली ओवर में 20 रन खर्च किए थे, लेकिन कहते हैं ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नितिन ने यहाँ पर वापसी दिलाई और क्या खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 3 अहम विकेटें चटकाई है। और स्कोर कार्ड पे अब नजर डालें तो 39 रन पर 7 विकेटें चटका चुके हैं टीम युवराज पैकर्स की। अभी भी 1 ओवर का खेल बचा है। मैं कहूंगा 1 ओवर में 6 बॉल्स होती है और 5 ओवर के मैच में 1 ओवर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आखिरी ओवर गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, काफी आसानी से ट्रेवल होती है, तो मौके अभी भी आपको मिलेंगे। देखते हैं किस प्रकार से उस मौके का उपयोग करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाजी के ऊपर आते हुए राकेश। आखिरी ओवर, चेंज ऑफ पेस थी, पहले ही गेंद बैक ऑफ द हैंड भी डाली थी फ्लाइट देकर,
और मिलेगी यहाँ से एक सिंगल, दूसरी का प्रयास होता हुआ मिसफील्ड के चलते 2 रन बनेंगे. शहापूर विभागातनं आपल्यासोबत प्रेक्षक आहेत, दुसऱ्या बाजूला वाशिममधनं तर भरपूर मराठी प्रेक्षक आपल्यासोबत आहेत. आपण शेवटचे षटक मराठीकडे जाऊयात. धावफलकावरती धावा 2 ने पुढे जातील. टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 41. नो डाऊट अट ऑल. प्रेक्षक आपल्यासोबत मैदानावरती मुंब्रा कौसाच्या आहेत, त्यामुळे हिंदी समालोचन आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत होतो. यानंतर दिनेश बंधू आपल्यासोबत येतील मराठीतनं येणाऱ्या 5 षटकांसाठी. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवरती. ओव्हर नंबर सुरू 5. तोडफोड गरजेची आणि हो झालीये. पहिला बॉल पाठवलाय परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. बॉल चालला लॉंग ऑनच्या वरनं. चक्का नाही, 8 नाही, 10 रन मिळतील. 6 कौसागावच्या ट्रॉफी ब्रँडेड 6. रनची नितांत गरज आहे आणि त्या धावेंच्या शोधात मी आलोय. तर रन्स देखील मीच बनवणार आहे सध्या मैदानावरती सांगत असताना. फलंदाजी करतोय तो म्हणजेच भावेश. 7 बॉलचा सामना केला, 12 रन सध्या भावेशच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रशांत फलंदाजीसाठी ऑनलाईन स्कोर बुक थोडंसं चेंज करा. लक्षात सुद्धा मित्रांनो, प्रशांत बॅटिंग करतोय. टीमची टोटल 6 ने फ्लाय होत असताना धावफलकावरती 47 धावा. 47 धावा धावफलकावर. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅक वरती. तोडफोड केली जाईल या षटकामध्ये, ते प्रत्येकाला माहिती आहे आणि फलंदाज प्रशांत त्यासाठी सज्ज आहे. बॉल तयार. अजून एक समोर बॅट अँड पॅड मध्ये होता, समोर पाठवला डीप मध्ये लॉंग ऑनला. 2 धावा बनवू शकतील. फार दूरवरचा गॅप आहे आणि मिसफील्ड देखील झाली आहे, त्यामुळे 2 धावा पूर्ण होतील आणि धावफलक 2 ने पुढे जातात. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जी आपण पाहताय 49 धावा सध्या धावफलकावरती लागलेत. अजूनही या षटकातील बॉल बाकी आहेत, ते म्हणजे 3 आणि 3 बॉल मध्ये एखादा षटकार आला तर 60 ते 58 पर्यंत टार्गेट सेट करू शकते युवराज पॅकर्स बोरशेती टीम. चेंज ऑफ द पेस, हाफ ट्रॅकर पाठवलाय बॉल डीप मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक अप्रतिम कॅच लॉंग लेग वरनं आले डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. एक सुंदर झेल टिपण्यात आला. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. हाफ ट्रॅकर फिरकीची जादू दाखवत फिंगर रोल करत विकेट काढली त्या ठिकाणी प्रशांतची आणि धक्का लागला बोरशेतीला. 8वा फलंदाज बाद. 49 ला 8 सॉरी 51 ला. त्वरित तुमच्यासोबत फाईट करणार आहे. तर भादवाड 11 भादवाडच्या कॅप्टननं टॉस साठी रिपोर्ट करायचा आहे. हा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. 49 धावा स्कोर कार्ड वरती, 50 टार्गेट.
टीम बोरशेती या मॅच मध्ये डिफेंड करणार ऐसे और भी वीडियोस के लिए चॅनल को सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सगळ्या गोष्टी पाहिल्या जातील, बट म्हटलं जातं ना पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत लगता है। अरे थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के दरवाजे को खुलने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चॅनल को सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राहील का या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर या आपण जाणून घेऊयात आज एक्सपर्ट आपल्या सोबत। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चॅनल को सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। डॉक्टर सिद्दीकी हिंदी मातृभाषेतनं जोडले जातील। स्टे ट्यून विथ अस, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एकत्र। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चॅनल को सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आणि या कौसा गावाला क्रिकेट जगतामध्ये ओळख निर्माण करून देणारी क्रिकेट स्पर्धा एनके ग्रुपची। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चॅनल को सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 2023 दूसरं पर्व। धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 2023 पर्व नासिर मोहद्दीन खान उबेरे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ब्रँड बनलेलं नाव नासिर साहेबांचं खऱ्या अर्थानं क्रिकेटच्या पटलावरती ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत गावाचं भूलना। नाव व्हावं यासाठी केलेला हा एक प्रामाणिक प्रयत्न नासिर साहेबांचा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्पर्धेमधला पहिल्या फेरीतील चौथा सामना सुरू आहे। एका बाजूला संघ असेल तो म्हणजे ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत विधी भूलना। युवराज बोरशेती नाणेफेकीचा कौल लागला सही संघाच्या बाजूने। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मात्र निव्वळ 49 धावांवर रोखून धरलं ते म्हणजेच ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। फाइक जहां कहीं पे प्लीज। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्पर्धेमध्ये ज्यांचा भारदस्त आवाज आपण ऐकतो आपल्या गुणवत्तेबरोबर। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आणि त्याच्यामधून प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा तो आवाज। त्याचबरोबर आज ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। उत्तम आवाज आपण ऐकतोय त्यांचाही या स्पर्धेमध्ये उत्तम असं भारदस्त आवाज प्रत्येक खेळाडू प्रत्येक प्रेक्षक ऐकतायत त्यांचं विशेष कौतुक। तर आपण खऱ्या अर्थाने विचार केला डॉक्टर सिद्दीकी सर तर 50 धावांचं आव्हान आहे आज या मैदानावरती। 80 धावा 70 धावा सहज पाहिल्या। मागच्या सामन्यामध्ये 77 धावांचा पाठलाग पाहिला। एवढंच नव्हे तर 2 षटकामध्ये 41 धावांचाही पाठलाग पाहिला। त्याच्यामुळे या 50 धावांकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून बघता? बिल्कुल दिनेश जी, मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा टफ फाइट मैच देखने मिलेगा। मैं इस तरह की आशंका लगा रहा हूं कि आज के दिन का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है। जब कभी स्टेडियम का इतिहास है, जब कभी 5 ओवर में 45 से 50 रनों का आंकड़ा होता है, बिल्कुल लक्ष्य अगर 45, 49, 50 इस प्रकार का लक्ष्य होता है तो एक टफ फाइट मैच देखने मिलता है। आखिरी ओवर तक आपको जद्दोजहद देखने मिलती है, तो बिल्कुल आशंका लगा सकते हैं एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की होने जा रही है शुरुआत। देखेंगे एक पावरफुल चेस या एक सक्सेसफुल डिफेंस। तर नक्कीच अतिशय सुरेख स्पर्धा होईल यात मात्र शंका नाही, कारण आतापर्यंत उत्तम दर्जाचे सामने आपण पाहिलेत आणि अशाच प्रकारचा एक सर्वोत्तम सामना। कारण मगाची सांगितलं डॉक्टर सिद्दीकी सर की आयुष्यामध्ये आव्हानं मोठी येतच नाहीत, आव्हानं छोटी छोटी येतात आणि छोट्या छोट्या आव्हानच कालांतराने मोठी बनतात आणि आपण त्याच्यामध्ये भारावून जातो। कारण आपल्याला डोंगराकडून कधीही ठोकर लागत नाही, ठोकर लागते ते छोट्या छोट्या दगडांपासून। त्या छोट्या छोट्या दगडांचे अडथळे जर आपण आयुष्यामध्ये सहज पार केले ना उघड्या डोळ्यांनी तर मात्र आपला यशाचा मार्ग सुकर होतो। बिल्कुल बहुत खूब कहा आपने। यस, हर कोई बड़ा खिलाड़ी स्टेडियम में पैदा नहीं होता है। यस, स्टेडियम में खिलाड़ी नहीं बनते, इसी तरह के मैदान में इसी तरह के क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी का जन्म होता है और बिल्कुल वो सितारा एक सुपरस्टार में तब्दील होता है। स्टार इज बॉर्न राइट हियर इन दिस टाइप ऑफ क्रिकेट। उसी के बाद ग्रामीण क्रिकेट खेलने के बाद ओपन क्रिकेट में, ओपन के क्षेत्र में वो खिलाड़ी पैर रखता है, कदम जमाता है और एक बड़ा सितारा बनकर उभर कर आता है टेनिस क्रिकेट में। और आपने बहुत ही सही कहा कि बिल्कुल आप छोटी छोटी ठोकरों से ही बड़ा आदमी बनता है, बड़ी ठोकर से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। तर नक्कीच खेळाच्या मैदानामध्येच खेळाडू घडतात,
कारण सामने तेच असतात, परंतु प्रत्येक वेळेला येणारी आव्हानं वेगळी असतात, कधी मोठी कधी छोटी. त्या आव्हानांचा पाठलाग कसा करायचा, कधी धावांचा पाठलाग कसा करायचा, तर कधी धावा कशा रोखायचं हे क्रिकेट शिकवतं. क्रिकेट आणि आयुष्यामध्ये फार मोठा फरक नाही, अगदी पॅरलल तुम्ही चाललात ना तर अगदी सेम टू सेम लाईफ आहे. आयुष्यामध्ये कमावलेला पैसा जर तुम्ही मनापासून सांभाळला तर तुम्ही श्रीमंत राहता. क्रिकेटमध्ये जमवलेल्या धावा जर तुम्ही सांभाळल्या दिल्या नाहीत तर तुम्ही विजयी होता. त्याचबरोबर ज्या गमावलंय त्या आयुष्यामध्ये कमावलं का तुम्ही श्रीमंत होता. क्रिकेटमध्ये ज्या धावा दिल्या त्या धावांचा पाठलाग केला की तुम्हाला यश मिळतं. मगर बहुत खूब कहा आपने। और क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले के साथ खेले जाने वाला खेल नहीं है। क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैदान के बाहर आपको स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना होता है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास 10 खिलाड़ी का सपोर्ट होना चाहिए। टीम गेम होता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। यस, आपको सिखाता है कि जब कभी आप हारते हो आप अकेले नहीं हारते हो, आपकी टीम हारती है, और जब कभी आप जीतते हो आप अकेले नहीं जीतते हो, आपकी पूरी टीम जीतती है। तो बहुत कुछ सिखाता है अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए क्रिकेट का ये खेल। गेम इज ऑन, क्रिकेट इज अ माइंड गेम. त्या माइंड गेमला सुरुवात आहे. पहिला चेंडू अर्जुन. युवराज पॅकर्स म्हणजेच बोर शेतीच्या गोलंदाजानं जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर तब्बल 2000 रुपयाची बक्षीस युवराज पॅकर्स कडून जर गोलंदाजांना विकेट हॅट्रिक घेतली तब्बल 2000 रुपये बक्षीस दिली जाईल. कारण अशा प्रकारचे बक्षीस डॉक्टर सिद्दीकी सर यासाठी लगावले जात आहेत की आपलं यश संपादन करणं, आपली गुणवत्ता. कारण मी नेहमी सांगतो की तुम्हाला मिळालेलं सर्टिफिकेट, तुम्हाला मिळालेले बक्षीस हे त्या कामाची पोचपावती असते. ती पोचपावती इथे घेतली जाईल का? पंकज सुंदर शतरक्षण, 50 धावा वाचवायच्या आहेत आणि या वाचवण्याच्या नेक इराद्याने मात्र गोलंदाजी केली जाती है. बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर बाला सर शुरुआत के दिनों में आपने उनकी कमेंट्री सुनी थी। 44 ईयर्स से कमेंट्री का उनका करियर रहा है, एक लेजेंड है क्रिकेट कमेंट्री में। बाला सर ने कहा था कि उनको पहला जब यहाँ पर क्रिकेट की तरफ से पहली इनामी राशि 200 रुपये की दी गई थी, अब तक उन्होंने वो इनामी राशि बचाकर अपने पास संभाल कर रखी है। आयुष्यामध्ये मिळालेली पहिली बक्षीस आणि आयुष्यामध्ये केलेलं पहिलं प्रेम कधी कोणी विसरत नसतं. बिल्कुल दिनेश जी ने कहा कि जिंदगी में मिली हुई पहली भेंट, पहला गिफ्ट कोई नहीं भूलता, और जिंदगी में मिला हुआ पहला प्यार कोई नहीं भूलता। और पहले प्यार से याद आता हुआ यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ टीम सोहम 11 का पंकज के रूप में। ज्याप्रमाणे पहिला प्रेम त्याप्रमाणे पहिला धोका, आणि हा मोका भेटला आणि धोका भेटला, फलंदाज झाला बाद. परंतु खऱ्या अर्थानं डॉक्टर सिद्दीकी सर आजकाल आयुष्यामध्ये गिफ्ट भरपूर येतात, तसे ब्रेकअपही भरपूर होतात. माणसाचं हृदय एवढं हलकट बनायला लागलं की आजकाल दररोज नव्याने प्रेम करतो आणि नवीन बाईकची सीट दररोज बदलत राहतो. त्याच्यामुळे आजकालचं प्रेम आणि मागच्या प्रेमामध्ये फार मोठी तफावत यायला लागली आहे. प्रेमाच्या व्याख्या बदलायला लागल्या आणि माणसंही हळूहळू बदलायला लागली. बिल्कुल दिनेश जी, इसलिए कहते हैं ना, यहाँ पर व्यक्ति से नहीं, यहाँ पर आपको क्रिकेट से प्रेम करना चाहिए। क्रिकेट आपको कभी धोखा नहीं देगा। बिल्कुल यहाँ पर यस, आपको नशा होना चाहिए जिंदगी में, नशा बहुत जरूरी है, लेकिन नशा सिर्फ क्रिकेट का होना चाहिए, और इस प्रकार का नशा दिख रहा है। अब टीम यहाँ पर युवराज पैकर्स में पहला विकेट छटका कर अपने इरादे जाहिर करते हुए 4 गेंदों के बाद 4 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ टीम युवराज पैकर्स का। 50 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे ना. 50 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला झुंजवू. या 50 धावा इतक्या सहज आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही. या मैदानाचा महिमा आहे की या मैदानानं जेव्हा जेव्हा कमी धावा झाल्या तेव्हा तेव्हा धावा डिफेन्स करण्याच्या प्रयत्नानं मात्र या सामने रंगत झालेत. ते रंगतदार सामन्यांची आणखीन एक पोचपावती या सामन्याच्या माध्यमातून मिळेल की काय? कारण चेंडू टाकून झाले तब्बल 5 आणि धाबळकर धावा लागला 1 बाद, निव्वळ 5 धावा, 25 चेंडू 45 धावा. स्ट्राईकवर फलंदाज पराग, तर नॉन स्ट्राईकला मात्र रोहित. तारमळे मंडळी, पराग तारमळे, रोहित तारमळे, क्या बात. सर्व
एका आडनावाची सर्व मंडळी आपण इथे मात्र पाहतोय. पहिल्या षटकाची सांगता होते. गोलंदाज अर्जुननं मात्र टिचून गोलंदाजी केली. धावा दिल्या निव्वळ 6. एक सलामीराला मात्र पंकज तारमळला परतवलं आणि धावफलकावर मात्र धावा लागल्या. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर एक बाद निव्वळ 6 धावा. देखो दिनेश जी, जैसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक क्रिकेट, एक प्रॉपर जब कोच किसी खिलाड़ी को यहाँ पर ट्रेनिंग देता है तो कहता है कि गुड लाइन की डिलीवरी का ज्यादा उपयोग करना है. तेज तर्रा डिलीवरी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से एग्जीक्यूशन किया जाता है, ये अर्जुन ने कर दिखाया इस ओवर में. बहुत ही खूबसूरती के साथ लाइन और लेंथ के साथ गेंदों का इस्तेमाल किया है और मात्र 6 रन पे रोका है टीम सोहम 11 को. तो बहुत ही अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं गेंदबाजी के लिए. अब यहाँ पर मैच का रिवाइज इक्वेशन नजर आता हुआ. गेंदे बची है 24, जीत के लिए चाहिए 44 रन्स. डॉक्टर सिद्दीकी सर, आपण विचार केला तर हे क्रिकेट माइंड गेम आपण का म्हणतो, कारण तुम्हाला ज्या वेळेला जास्त धावा असतात त्याला फलंदाज विचार करतात की ठीक आहे मला धावांचा पाठलाग मोठ्या फटके लागवायचे आहेत, परंतु गोलंदाज काय विचार करतात, ठीक आहे धावा आहेत, मला 10-12 मारल्या तरी आणखीन धावा उरतील असा विचार करतात. परंतु ज्या वेळेला धावा कमी असतात त्या प्रत्येक गोलंदाजाला माहीत असतं की नाही मला धावा रोखायच्या आहेत. आजकालचा विचार केला 1 लाख रुपये पगार असलेला माणसाचा सुद्धा तीच अवस्था. 25, 26, 27, 28, 29, 30 आठवड्याच्या शेवटच्या वीकमध्ये कोणाकडेही पैसे उरत नाहीत. मग पगार 5,000 असू दे अथवा 50,000, अवस्था सगळ्यांची सारखी. बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने. देखा था इंटरनेशनल क्रिकेट में 434 रन का लक्ष्य आसानी से चेज हो गया था, टीम साउथ अफ्रीका ने कर दिखाया था और टीम इंडिया ने 105 रन का लक्ष्य यहां पर डिफेंड करके दिखाया था. तो कोई टोटल बड़ा नहीं होता, कोई मैच छोटा नहीं होता, कोई टीम विजेता नहीं होती जब तक आखिरी गेंद नहीं होती. बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ और बिल्कुल आशा लगाई जा रही है कि लास्ट ओवर तक एक बहुत ही अच्छा फाइट देखने मिलेगा इस मैच में टीम सोहम 11 वर्सेस टीम युवराज पैकेज के बीच. बाली गोलंदाजीच्या मार्कवर. बाली चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय मैदानावरती, कारण आव्हान 50 धावांचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये निव्वळ धावा आल्या 6 आणि त्याच्यामुळेच इथे मात्र तब्बल 44 धावा उरलेत. येणारे 4 षटक आहेत आणि या 4 षटकामध्ये 44 धावांचं आव्हान. एक मोठं षटक, मोठ्या धावा षटक सामन्याला कलाटणी देईल सरळ सही संघाच्या बाजूनं, परंतु आणखीन एक चांगलं षटक प्रेशर क्रिएट करेल सही संघासाठी. 50 धावांचं आव्हान आणि आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मात्र 2 फलंदाज मैदानावरती उभे आहेत, पराग तारमळे आणि रोहित तारमळे. शेही संघ 50 धावांचा पाठलाग करतोय. गोलंदाज बाली. सुरेख दर्जेदार गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. आव्हानं आयुष्यामध्ये येतील, आव्हानं आयुष्यामधून जातील, पण डॉक्टर सिद्दीकी सर जे आयुष्यामध्ये तुफानं येतात ना ते तुम्हाला नष्ट करण्यासाठी कधीच आलेले नसतात, ते तुमचं अस्तित्व पाहण्यासाठी आलेले असतात. आणि त्या तुफानामध्ये तुम्ही घट्ट पाय रोवून जमिनीवर कसे चिटकून राहिलात याच्यावर अवलंबून असतं. जीवन जगण्याचे फंडे साधे सोपे आहेत, ते जगता आलं पाहिजे. बिल्कुल, बहुत खूब कहा. इसी बीच एक लॉफ्टेड ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद निकल गई है साइड स्क्रीन के ऊपर से, रन मिले हैं 4. एक बहुत ही खूबसूरत चौकार. कारण मात्र धावांचं बल वाढलं जात आहे आणि अशा प्रकारे शेही संघ आतापर्यंत या षटकात चेंडू टाकून झाले 3. 1.3 षटकाचा खेळ संपतोय. धावफलकावर धावा लागतायत, त्या म्हणजे 1 बाद 11 धावा. या चौकारानं रोहितचं कॉन्फिडन्स वाढवलं जाईल, संघाचा कॉन्फिडन्स वाढवलं जाईल, कारण षटकामध्ये आला डॉक्टर सिद्दीकी सर एक सुद्धा मोठा फटका शेही संघाच्या फायदेशीर ठरणार. परंतु एक सुद्धा विकेट जर पडली तर मात्र विचार केला तर बोरसेती संघ मात्र या सामन्यामध्ये आपली बाजू लावून धरेल. बिल्कुल, यही तो ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है. बिल्कुल, दर्शकों को ये गेम इतना लुभाता क्यों है. और भी ढेर सारे गेम है लेकिन ये एक गेम लोकप्रिय हमेशा बना होता है इसी वजह से. बिल्कुल अनिश्चित दाव का खेल कहा जाता है क्रिकेट को. सभी को मिलता है यहाँ पर बराबर का मौका. इस बीच उंगलियों का जादू दिखाते हुए थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस की थी, पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक खेलने की मंशा दिखाई थी, लेकिन गेंद सुरक्षित गई है विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में. तो नक्कीच बिंदी गेम, बिंदी चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता. तो नंबर आला 0 आणि अशा प्रकारे आणखीन एक निर्धाव चेंडू, त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रेशर क्रिएट केला जातोय. प्रेशर आणि प्रेशर तो क्रिएट झालेला आपण पाहिला, कारण निर्धाव चेंडू खेळले की फलंदाज
दडपणाखाली येतो ते दडपण पाहिलं आणि फलंदाज रोहित मात्र बॅटची कडा लागत यष्टकीय तो झेल टिपतोय. फलंदाज क्रमांक 2 होतोय बाद. दिनेश जी, आपने सही कहा था, जब कभी जीवन में तूफान आता है, जब कभी जीवन में मुश्किलें आती है, मुसीबत आती है, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आती है। यहाँ पर बाली को पहली गेंद पर चलता गया था गेंदबाज ने, और बाली ने क्या जबरदस्त किया है कमबैक अपनी टीम के लिए। विकेट चटकाई है, अब तक इस ओवर में खर्च किए हैं मात्र 5 रन, 1 विकेट चटका कर, और पावर प्ले की ओवर का जो दूसरे क्वार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, यस, सेकंड ओवर ऑफ पावर प्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन गेंदबाजी में बिल्कुल निराश नहीं किया है बाली ने। तर नक्कीच निराशा, आशा निराशा आपल्या पदरी पडतील, कारण वर्ष संपलं, वर्ष नवं आलं, परंतु माणसं तीच राहिली. त्या वर्षानं तुम्हाला काय दिलं? त्या वर्षात महिने आले, तारखा आल्या, तारखा बदलल्या गेल्या. इथे खराब फेकी, एक धाव मात्र मिळाली. इथे हाफ चान्स होता फलंदाजाला बाद करण्याचं. हरेश कदाचित नॉन स्ट्रायकिंगला पोहोचू शकला असता का हा प्रश्न विचारला जाईल, परंतु एक धाव मात्र मिळते. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपतोय आणि अगदी 6च्या सरासरीनं पहिल्या षटकामध्ये 6, या षटकामध्ये 6 धावा आल्या, निव्वळ 12 धावा. आता गणित अवघड बनत चाललंय. 18 चेंडू आणि 38 धावांचं गणित आहे. मी म्हटलं होतं, मगाशी बोललो आपण की माणसं तीच राहतात, वर्ष बदलतील. वर्ष बदलल्या वर्षामध्ये काय काय येतं, महिने येतात, तारखा येतात. प्रत्येक तारीख काही तुम्हाला सुख घेऊन येईल, काही तुम्हाला दुःख घेऊन येईल. तुम्हाला कधी आनंद देईल तर तुम्हाला कधी परमानंदही देईल. आनंद आणि सुखाच्या मध्ये अटकलेलं वर्ष असतं, परंतु सुख आणि दुःखाच्या मध्ये, कारण ज्या ज्या वेळेला तुमच्या आयुष्यात सुख येईल त्याच्या मागे हलवार पावलानं दुःख मात्र येतच राहतं. त्या दुःखांवर मात करत सुखामध्ये आयुष्य कसं जगायचं हे शिकवतं तुमची ती वेळ, आणि ते वेळ म्हणजे तुमचं जीवन. इस ओवर में 5 रन से कम रन खर्च करते हैं गेंदबाज तो 500 रुपए की इनामी राशि। दिनेश जी एक काबिल कमेंटेटर और एक बहुत ही एक्सपीरियंस कमेंटेटर अपना यहाँ पर नॉलेज शेयर करते हुए, दिनेश जी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि जब कभी इस प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट के मैचेस होते हैं, यस नॉकआउट का मैच होता है, आपके पास ज्यादा मौका नहीं होता है, लिमिटेड डिलीवरीज होती है, एक टीम तैयार होती है, टीम कॉम्बिनेशन तैयार होता है, टीम ट्रैवल करती है, प्लेइंग 11 मैदान के बीच में उतरती है, एक लक्ष्य को डिफेंड करने की कोशिश करती है और आपके पास हाफ चांसेस आते हैं, जैसे डायरेक्ट हिट होता है, कैचेस होते हैं, ये सब हाफ चांसेस जब आप मिस कर जाते हो तो इन चांसेस का कितना महत्व होता है इस तरह के क्रिकेट में? तर नक्कीच अतिशय मोठं महत्त्व आहे, कारण रिकामा वेळेत जास्त घाम घालला तर युद्धाच्या वेळी कमी रक्त सांडावं लागतं. प्रॅक्टिस मेक्स परफेक्ट्स. तुम्हाला
सराव तुमच्या प्रॅक्टिस तुम्हाला शिकवतात कसं लढवय्या बनायचं. ज्या वेळेला कमी धावांचे प्रश्न असतात, मित्र म्हणे कमीच काय किती धावांचं आव्हान असू दे, तुम्ही लढवय्या दिसले पाहिजेत. तुम्हाला मैदानामध्ये लढता आलं पाहिजे. हे 50 धावांचा पाठलाग करायचा होता. शेही संघाने काय विचार केला माहीत नाही, पण ते 50 धावांचा पाठलाग इतर सामन्यांचा विचार केला तर सहज होऊ शकला असता. परंतु अचानक आपण गेअर का बदलला? पहिल्या 2 षटकामध्ये निव्वळ आलेल्या 12 धावा तुम्हाला सरळ बॅकफुटवर घेऊन गेल्या. आणि इथे मात्र आतापर्यंत टाकलेल्या 3 चेंडूमध्ये अर्जुन सुद्धा धाव देतोय निव्वळ 1. धापडकर धावा लागतायत त्या 3 बाद निव्वळ 13 धावा. बिल्कुल बेस्ट ऑफ बोरशेती की टीम की मैं यहाँ पर प्रशंसा करना चाहूँगा. क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है. बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल है. आपने देखा है कि जब कभी आपके पास एक लक्ष्य होता है कि 50 रन का लक्ष्य का पीछा करना है, लेकिन गेंदबाजों के मन में उस वक्त एक प्लान होता है कि हमें 50 रन डिफेंड करना है. तो उस प्लान पे अब तक पूरी तरह से भरोसा जताया था और पूरी तरह से गेंदबाजों ने अपने कप्तान का इस निर्णय को सफल करते हुए दिखाया, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हुए दिखाया, गेंदों का एग्जीक्यूशन करते हुए दिखाया और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा मैदान के बीच में चलती हुई नजर आ रही है. तर नक्कीच अतिशय सुरेख गोलंदाज आपण इथे पाहतोय. गोलंदाजाचं कौतुक केलं जाईल, परंतु फलंदाजाने हराकिरी दाखवली असं मी म्हणेन. आणि इथे आता आणखीन एक फटका हाही फसला आणि फलंदाज क्रमांक 4 बॅक टू पॅव्हेलियन. सी टीम आर इन ट्रबल. कारण मागच्या सामन्यामध्ये 12 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज असताना मुकेश मध्ये काय लढलाय, पण इथे तुम्हाला पूर्ण 5 षटकामध्ये 50 धावा काढायच्या होत्या. डॉक्टर सिद्दीकी सर, मी नेहमी सांगतो की 1 चेंडूवर 6 धावा जेव्हा असतात ना, तेव्हा तो सर्वात जास्त सामना फलंदाजाकडे असतो. कारण फलंदाजाकडे कोणत्याही प्रकारचा डर भीती नसते, कारण त्याला माहिती आहे मीच झालं तर कोणी बोलणार नाही, परंतु मला फटकाच लागवायचा आहे. परंतु ज्या वेळेला 1 चेंडू 1 धाव असते ना, तेव्हा सर्वात जास्त सामना गोलंदाजाकडे असतो. आता या कमी धावांचा सामना होता. मी म्हणते की फलंदाजी क्रमांकाकडे होता, परंतु गोलंदाज लढले आणि लढलेही. बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है. यहाँ पर कारपेट के सारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिया. बिल्कुल दिनेश जी, मैं वही डायलॉग दोहराना चाहूंगा जो डायलॉग आपने पिछली मैच में दोहराया था. जब 12 गेंद पर 51 रन बन सकते हैं, तो बिल्कुल क्या यहाँ पर 13 गेंद पर 35 रन नहीं बन सकते? नक्कीच बनू शकतात, परंतु त्याचा पूर्वार्ध लक्षात ठेवावा लागेल. कारण 12 चेंडूमध्ये 41चा पाठलाग झाला. पूर्वार्धामध्ये धावा जमवणं सोपं असतं की त्यांना माहिती आहे की आपण टार्गेट सेट करायचं आहे, कोणतंही आव्हान उभं नाही आहे. त्याच्यामुळे त्यावेळेला विचार केला जात नाही की कशी फटकेबाजी आहे. परंतु 12 चेंडूमध्ये 41 धावा ज्या जमा केल्या ना सिद्दीकी सर, त्या 12 चेंडूमध्ये 51 धाव्यांपेक्षाही श्रेष्ठ होत्या. त्याच्यामुळे इथे धावा किती जमवल्या जातील हे षटक मात्र संपलं जातं. आणि या षटकामध्ये धावा आल्या निव्वळ 4. त्याच्यामुळे 500 रुपयाची बक्षीस जे पॅकर्सकडून त्यांना होती ती मात्र दिली जाईल. या षटकामध्ये ओमकार सर धावा निव्वळ 4 आल्या आणि 500 रुपयाची बक्षीस दिली जाईल. मी म्हटलं होतं की त्या धावांची गरज असताना फलंदाजी अचानक का ढेपलावी, का आपण थांबावं, का आपण प्रेशर स्वतः लावून घ्यावा. पहिल्या 2 षटकामध्ये 20 धावा जोडल्या असतात तर आव्हान सहज संपलं असतं. परंतु नेमकं हेच हेरलं गोलंदाजांनी आणि ओळखलं की या धावा वाचवायच्या आहेत. आणि वाचवण्याच्या इराद्यानं आता गणित बनलं. जे गणित होतं 50 धावांचं 5 षटकामध्ये, ते 2 षटकामध्ये 12 चेंडू आणि 34 धावांचं आलं. आत्ता आव्हान अवघड आहे, परंतु आत्ता या अवघड परिस्थितीतून वाचवणारा एखादा मुकेशमध्ये जन्माला येईल का, एखादा आणखीन स्टार खेळाडू इथे खेळेल का. दुसऱ्या सामन्यामध्ये आपण रोशन म्हात्रेला पाहिलं, गोविंद सारखा गोविंदा गोविंदा म्हणत गोविंद सामन्याला कालाटणी देईल का. बिल्कुल यहाँ पर मैकमिलन गोविंद नाम का एक तूफान आया था. कुछ इसी प्रकार के रनों की जब जरूरत थी, मैकमिलन गोविंद स्ट्राइक पर आते थे, अपनी टीम को मैच जिताकर लौटते थे. अभी भी वो टीम इस प्रतियोगिता में बनी हुई है. मैकमिलन गोविंद की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा. यस, सुपर 4 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी टीम उत्तन और मैकमिलन गोविंद की जबरदस्त धाकड़ बल्लेबाजी के द्वारा, बल्लेबाजी के माध्यम से उस टीम ने क्वालिफाई किया सुपर 4 में. यस,
सूरज केनी की भी मैं यहाँ पर प्रशंसा करना चाहूंगा, अरफ शेख की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। दिनेश जी कल के दिन यहाँ पर एक अरफ नाम का तूफान आया था, मैच में जीत के लिए चाहिए थे 27 रन, अकेले ही 27 रन ठोक दिया था उस बल्लेबाज ने, और सामने वाले बल्लेबाज ने बनाए थे 0 रन। 27 रन अकेले ही ठोकने वाला वो बल्लेबाज बना था अरफ। नेक्स्ट मैच में फिर से एक बार जब अरफ को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 17 गेंदों पे 47 रन की पारी खेली थी। बिल्कुल कल के दिन की सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल दर्ज किया था अरफ ने। आज के दिन की बात की जाए तो बारकिया कामले ने शुरुआत की थी दिन की 20 गेंदों पे 66 रन की पारी खेलकर। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अरे आप लड़े ही नहीं ये तो गलत बात है। लढणं होगा, झगडणं होगा, 50 धावांचा पाठलाग करायचा होता, मग आपण थांबलात का? आता तुम्हाला लढावं लागेल। स्ट्राईकवर फलंदाज असेल रोशन, लढणं होगा, झगडणं होगा, आम्ही लढणार, आम्ही यांना फटकेबाजी करत हरवणार, अशाच नेक इराद्यानं पहिल्या चेंडूवर सरळ लगावला स्ट्रेट हिटचा विसेप मधला चौकार। पापा ढोले और जलील राउत साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपको वीआईपी डाइस पर विराजमान होना है और वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाना है। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि सेकंड लास्ट ओवर क्रिकेट में बहुत क्रूशियल होता है। आपने पिछले मैच में देखा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वो मैच, अर्शदीप सिंह थोड़े से महंगे साबित हुए। फिर से एक बार वही दुविधा थी कि सेकंड लास्ट ओवर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस गेंदबाज को दी जाए, और सेकंड लास्ट ओवर कितना क्रूशियल होता है क्रिकेट में दिनेश जी। नक्कीच सेकंड लास्ट ओव्हर तुम्हाला सामन्याचा निकाल लावून देतो। तो सामना कुठे जाईल, अंतिम षटकामध्ये कसा राहील याचं ते षटक सांगतं। आयुष्यामधली सेकंड लास्ट इनिंग अशीच असते, ना तरुण पण राहत नाही म्हातार राहत, वयाच्या 50मध्ये नेमकं मध्ये माणूस अटकतो। आता कुठे जायचं हा प्रश्न उरतो, ते लाईफमधली सेकंड लास्ट इनिंग असते। त्याचप्रमाणे षटकामध्ये सुद्धा सेकंड लास्ट ओव्हर ज्या मॅचमध्ये असते ना, ती फार इम्पॉर्टंट ओव्हर असते। ती ओव्हर सुमित हाताळतोय, इथे फटकेबाजी लगाव देत नाही आणि हे आव्हान अवघड बनवलं जाईल। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर मैं सुमित की, अर्जुन की, दोनों को ही प्रशंसा करना चाहूंगा। जिस प्रकार से चेस किया जाता है 50 रन के लक्ष्य को वो करके दिखाया है मैदान के बीच में। अब तक सफल गेंदबाजी चलती हुई इस ओवर की अंतिम और आखिरी डिलीवरी सामना करेंगे राकेश। बड़ा प्रहार करने की कोशिश रहेगी जरूर।
इस वक्त क्या बात है, क्या गेंद, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। सवाल पूछते हुए अंपायर साहब निकल गई है सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तान में। 4 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पे नजर डाले, स्कोर नजर आता हुआ 3 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जिंकण्यासाठी तब्बल 27 धावांची गरज आहे। डॉक्टर सिद्दीकी सर, आपण आयुष्यामध्ये एक चूक नेहमी करतो, ज्यावेळेला चूक होते ना त्यावेळेला चूक काय झाली हे बघायचं असतं, परंतु माणूस काय करतो, चूक कोणाची झाली हे बघतो आणि नेमका तिथेच फसतो। कारण चूक काय झाली आहे ते काही सुधारता येईल हे न बघता कोणाची झाली हा प्रश्न विचारला जातो आणि प्रत्येक फलंदाजाने ती चूक केली आहे। कारण 50 धावांचं आव्हान अर्जुननं काय आपलातून स्पेल फेकलाय, 2 षटकामध्ये निव्वळ 10 धावा दिल्या आणि अक्षरशः त्रेढा तिरपट उडवणं म्हणतात ती उडवली, ती म्हणजे या सेही संघाची येणारे चेंडू असतील 6 आणि तब्बल 27 धावांची गरज। पराये लोगों से शिकायत क्या करना, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं, ते घाव चुभनार जरूर। बिल्कुल, अब तक मैं कहूंगा जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है टीम सोहम 11, कुछ उस प्रकार की बल्लेबाजी देखने नहीं मिली है। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रशंसा करना चाहूंगा गेंदबाजों की, क्या जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है, पेस का उपयोग किया है, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन दिखाते हुए मैदान के बीच में टीम युवराज पैकर्स। 6 चेंडू 27 धावांची गरज। तेजस्वी गोलंदाजीच्या मार्कवर द स्ट्राईकवर मात्र असेल रोशन। येणारी 6 चेंडू 27 धावांचं आव्हान आहे। या आव्हान 27 धावांचा पार करणारी अनेक वेळा अनेक सामन्यामध्ये आपण पाहिलेत, कारण एका षटकामध्ये 49 धावा येताना मी याची देण याची डोला पाहिलाय। त्याच्यामुळे एका षटकामध्ये 49 धावा जर येऊ शकतात तर 27 धावा का नाही। मी तू जर झाला प्रयत्न होता कदाचित धावण्याचा की न धावण्याचा, सिंगल घ्यायची की डबल घ्यायची, मी फटका लगावणार की तू फटका लगावणार, पण शेवटी रोशननं आपली स्ट्राईक बदलली, धाव घेतली निव्वळ 1, येणारे चेंडू 5 आणि प्रत्येक चेंडूवर मोठ्या फटकेची गरज 26 धावा। 5 चेंडू 26 धावा। तेजस गोलंदाजीच्या मार्कवर राकेश मात्र ऑन स्ट्राईक। आगाज केला जाईल का, अजून सामना संपला नाही, कारण अजून आम्ही जिंकलो नाही। ही फटकेबाजी तो रोष दाखवला जातोय आणि क्रिकेटमध्ये मान सन्मानाबरोबर डोक्यात रागही असणं गरजेचं असतं। ते राग लवकर यायला हवा होता, आता आलाय, अजूनही काही गमावला नाहीये, येतोय, हा मात्र यशाकडे नेणारा तुमचा षटकार। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा बुमराह की टीम में एक खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आ रहा है, जॉली बॉयज की टीम में इश्तियाक करके खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में विक्रोलियंस में खेलते थे, 6 बॉल 30 रनों की जरूरत थी, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का वो टूर्नामेंट था, उस खिलाड़ी ने 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। सामना अजून संपला नाहीये, परंतु या एका धावेने मात्र गणित बदलली जातील, गणित बदलली जातील। धापळकर धावा लागल्या तर निव्वळ 31 धावा आणि अजूनही 3 चेंडू आणि 19 धावांची गरज। बिल्कुल, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, अब जाके बल्ला खोलने का मौका मिला है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाए अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने। फाइक कमेटी मेंबर फाइक, जहां कहीं भी प्लीज आपको यहां पर आकर ओमकार जी से मिलना है। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद तेजस की, ये डॉट गेंद नहीं थी, मैं कहूंगा जीत की मोहर लगाती हुई चली गई सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में। नक्कीच कौतुक केलं जाईल गोलंदाजीचं आणि कर्णधाराचं सुद्धा। 50 धावा वाचवल्यात या संघानं आणि काय गोलंदाजी राहिली आहे। अर्जुननं 10 धावा 2 षटकामध्ये, विनोदनं म्हणजेच बालीनं निव्वळ 6 धावा आणि याही षटकामध्ये काही फार मोठं करू दिलं नाहीये। एक षटकावाच्या दिशेने चेंडू जाईल आणि चेंडू मात्र जातो सीमारेषा बाहेर, परंतु मगाशी म्हटल्याप्रमाणे दिवा विस्तार मोठा होऊन विसतो, तो प्रकाश कोणाच्या कामाचा नसतो, तो प्रकाश स्वतः पुरता राहतो। भादबळ संघाचा संघनायक आपण लगेच यायचं प्लीज। क्या बात, हेड्सअप योग केलं जाईल, या गोलंदाजींचं कौतुक केलं जाईल आणि सामना सुरू झाल्यावर डॉक्टर सिद्दीकी सर आपण म्हटलं होतं 50 धावांचं आव्हान या मैदानावर चमत्कार दाखवेल, तर चमत्कार असा दाखवला की तब्बल 14 धावाने संघ पराभूत झाला। अतिशय खराब फलंदाजी, परंतु गोलंदाजीचं मन भरून कौतुक केलं जाईल। अभिनंदन, अभिनंदन आणि अभिनंदन बोर सिटी संघ।
बिल्कुल वेरी वेल बोल्ड ऑल द बॉलर्स, क्या बात है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। यहाँ पर पहली बार इस टूर्नामेंट में सीजन 2 में कोई ऐसी टीम नजर आई है जो अपनी गेंदबाजी में इतना दमखम रखती है कि गेंदबाजी के माध्यम से मैच जीतने की ताकत रखती है और कर दिखाया मैदान के बीच में। वेरी वेल बोल्ड। अर्जुन की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, तेजस की प्रशंसा करना चाहूंगा और साथ ही साथ सुमित की प्रशंसा करना चाहूंगा। वेल प्लेड टीम युवराज पैकर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम युवराज पैकर्स। हार्ड लक टीम सोहम 11। अब्दुल रहमान पापा ढोले यांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत मॅन ऑफ द मॅच आणि सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो